संत महात्माओं के सानिध्य में आप बैठोगे, उनकी वाणी वचनों को सुनोगे, तो शरीर की क्षणभंगुरता और आत्मा की अमरता का बोध होगा। जो मूल ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है उसका बोध होगा। जब मूल का बोध हो जाएगा तो सभी शाखा पंथ का ज्ञान जो है हो जाएगा। मूल ज्ञान है, यह शरीर जो है ये क्या है, नाशवान है कि नहीं है? ये क्षणभंगुर है, क्षण क्षण में ये बदलता है, क्षण ही में नष्ट होता। एक क्षण क्षण के परिवर्तन का परिणाम है कि हम आज इस रूप में हैं और आप उस रूप में हैं। ये बालक इस रूप में है, इस रूप में इतना बड़ा जन्मा नहीं था, इतना बड़ा जन्मा नहीं था। गर्भ में भी आया, भ्रूण के रूप में आया, एक भ्रूण के रूप में आया। वो भ्रूण बदलते 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 एक बालक के रूप में जन्म लिया। वह बालक भी बदलता गया, बदलता गया। क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है शरीर में। जिस समय सत्संग में आप आए थे उस समय जो शरीर आपका था वो शरीर अभी आपका नहीं, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया। हर क्षण हर पल शरीर में परिवर्तन होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, क्षीणता की ओर जा रहा है, प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। जब से जन्म लेता है तब से ही यह जीव वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। काल के गाल में ये समा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी लोग सचेत नहीं होता, संभलता नहीं है। ये कथा याद आती है, बोलो प्रेम से सतगुरु कबीर साहेब की जय। उल्लू को देखा है आप लोगों? उल्लू नहीं देखा हुआ तो सुना तो होगा। तो उल्लू जो है, दो उल्लू एक पेड़ पर आकर बैठा था। सवेरे का वक्त था, दोनों ने जलपान का इंतजाम करके लाया था। दोनों भाई बैठ करके साथी एक साथ जलपान करेंगे। एक ने अपने मुख में एक सांप पकड़ के लाया। क्या लाया था? सांप। दूसरे ने क्या पकड़ के लाया था? चूहा। क्या लाया था? चूहा। अब सांप की नजर पड़ गई चूहे पर, सांप की नजर पड़ गई चूहे पर। तो सांप के आंखों में खुशी आनंद की लहर उठ गई। मिला है सामने, उसके मुंह से लात टपकने लगा, उसके मुंह से लात टपकने लगा। खाने वाला चीज हमको मिल गया है। और चूहा जब देखा सांप को तो भयभीत हो गया, कांपने लगा। उल्लू जो था, एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा, कुछ देख रहे हो भैया? कहाँ देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। क्या देख रहे हो और क्या समझ रहे हो? क्या देख रहे हैं? ये जो सांप है अपने जिज्ञासवाद के लिए, अपने जिज्ञासवाद के लिए उस चूहे की ओर लोलुपता की दृष्टि से देख रहा है। कब झपटता मारे, लेकिन इसको पता नहीं है कि हम स्वयं काल के गाल में समाये। पता नहीं किस समय ये उल्लू आ जाए, उसको पता है लेकिन उसको वो भूल गया। किसमें भूल गया? रसास्वादन की प्राप्ति के लिए, अपने जिज्ञासवाद की पूर्ति की वस्तु को देख करके उसमें अपने मौत को भूल गया। और यह जो चूहा है यह भी सांप के भय से भयभीत हो गया। उसको मौत से भय नहीं है,
इसको मौत से भय नहीं है, इसको भय है ये भय से, या भय से भयभीत है, मौत से भयभीत नहीं है। इसका मतलब है मौत से भी बड़ा भय, मौत से भी बड़ा भय है, इसलिए भय से भयभीत है। उसको पता नहीं है कि मौत के काल में हम पड़े हुए हैं, किस समय हमारे प्राण पखेरु ले लेंगे। यही हाल हम लोगों की, यही हाल हम लोगों की है। हम लोग भी काल में समाये हुए, किस समय कब कहाँ प्राण पखेर लेके भाग जाए काल में कोई ठिकाना नहीं है। साहब कहते हैं संत कबीर साहब, काल खड़ा सिर ऊपर, काल जो है तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा है। इसी को नीतिकारों ने श्लोक में कहा, गृहीत कैसे धर्म, गृहीत कैसे धर्म आचरण, केस को मृत्यु देव जकड़ कर पकड़ रखा है। मृत्यु जो है तुम्हारे केस को जकड़ कर पकड़ रखा है, खाली टाइम देख रहा है। क्या देख रहा है? टाइम देख रहा है, क्योंकि मौत की सजाएं जो मिली है तुमको, उसके लिए टाइम फिक्स है। इतना बजकर इतना मिनट का जल्लाद जो है फांसी का फंदा खींच डालेगा, फांसी का फंदा लगा हुआ है, जल्लाद खींचने के लिए तैयार है, मुख पकड़ के रखा है, टाइम देखा, जो घंटी बजेगा चट से खींच लेगा। सब काल के गाल में, और हर पल हर क्षण काल के गाल में धीरे धीरे समाते जाएगा। जैसे सांप किसी चारा को पकड़ लेता है, चूहा हो चाहे मेढक हो, तो देखते पहले मुंह से पकड़ता है, धीरे धीरे बढ़ते उसको भीतर पेट में खींचते जाता है। उसी प्रकार से काल जो है धीरे धीरे सबको खींच रहा है, सबका समाता जा रहा है, लेकिन इस बात को कोई समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? पंच विषयों में पढ़कर, पंच विषयों में पढ़कर आंख से सुंदर रूप देखना चाहता है, आंख से सुंदर रूप देखना चाहता है, नाक से सुंदर सुंदर सुगंध लेना चाहता है, मुख से सुंदर रस लेना चाहता है, कान से बढ़िया रसीला भजन करने वालों में रसीला भोजपुरी लगा जल्दी से, भोजपुरिया रस सुनने के लिए कान का रस रहा है। पंच विषयों पे पड़ा हुआ भाई, पंचवटी के रण में बड़ो रण समझन में, चाह सिर्फ नखा सदा सुहागिन, खेल रही मधुबन में, लखन दास के धर काटे, नाक काट एक क्षण में भाई पंचवटी के रण में। ये 5 तत्वों से बना हुआ यह जो रण क्षेत्र है, ये शरीर क्या है? 5 तत्वों से निर्मित एक फील्ड है, रण क्षेत्र है, जहाँ की युद्ध होने को तैयार है। कौन कौन है योद्धा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये योद्धा जो है युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, और इसके घेर में पड़ करके सारा जीवन नष्ट होता चला जा रहा है। भाई पंचवटी के घेर में बड़ो रंग समझो, इसका रंग समझ में जल्दी आता नहीं है। रंग समझ में तब आता है जब संतों के संग में बैठ करके इसको समझना चाहते हो, तब समझ में आता है कि 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर क्षणभंगुर है। ये जो रूप सौंदर्य देख रहे हो यह भी क्षणभंगुर है। एक समय बाबा चश्मा वाला साहिब, आप भी इस बच्चे की तरह सुंदर थे कि नहीं थे? आज कैसे हो गए? ये बाबा कैसे हो गए? तुम लोग भी समझ लो, आज तुम लोग जैसे
हाँ? काले काले घुंघराले घुंघराले बाल कहाँ चले गए? हाँ? वो लोकीला नाक, हाँ? कहाँ चले गए? चिकने चिकने गाल, सब एक न एक दिन इसी तरह से होना है। कोई चमकीला नहीं रहोगे, सबका रूप स्वरूप जो है एक दिन बिगड़ने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक गाना उस समय भजन चलता था, भोला घर में चोरी हो गए हो भाई, सुने होंगे? उस समय हमने भजन बनाया था कि भोला घर में चोरी हुआ कि नहीं हुआ, किसने देखा? भोला घर में चोरी हुआ कि नहीं हुआ, किसने देखा? किसी ने देखा नहीं। लेकिन हमारे घर में चोरी हो रहा है, हम रोज देख रहे हैं। काया घर में चोरी हो रही हो भाई, कि काया घर में चोरी हो रही हो भाई, काया घर में चोरी चोरी की होती है। आजकल तो ऐना चीज निकली गई है सामान, काली मेहंदी लगाए गई का छिपाई, काली मेहंदी लगा के तू बाल की सफेदी को भले छिपा दो, लेकिन 15 दिन के बाद नीचे से झकने लगता है। हम भागलो नहीं छी, हमरा पड़ल छियो। दोसर जे चोरी होले मुहावा के केतारी में छिला पारी, केतारी गन्ना खाने का मन तो है, मन तो है, मन अभी उठा हुआ नहीं है, लेकिन ताकत नहीं है, कैसे खाएंगे? मटर के भुजा, चना के भुजा, अब तो रस स्वाद सब लेके चला गया, क्योंकि मुझे ताकत नहीं है। लेकिन आजकल तुरंत बना लगे, पैसा जरा छो तुरंत बना के लगवावा पाए, लेकिन कभी कभी जाए बनावटी कितना तीसर जे चोरी भेले आखा के
लाइट चली गई, मोतियाबिंद हो गया। क्या हो गया? मोतियाबिंद। तो चलो मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो जाता है, उसका भी काम निकल गया है, बाईपास। लेकिन किसी किसी को करका मोतिया हो जाता है, काला मोतिया, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद क्या चोरी हुआ? कैसरो चोरी होले काना के आवा चोरी तो होना ही है, लेकिन हम लगाए तो लेकिन थोड़े देर चले, आवाज सब का इंतजाम तो निकल गया। अब बचावा जे चोरी हो कोई डॉक्टर के पास इलाज है। जब काया से सुपना चोरी हो गया तो कोई उपाय नहीं, इस काया को रखने वाला भी कोई नहीं। इस काया से इतना ने कमाया, इस काया से इतना ने कमाया, खेत खलिहान, घर महल, दो महल, तीन महल सब बन गया, बैंक का खजाना भी भर गया, सब बेटा बेटी ले लिया, लेकिन एक को दिल रखने के लिए तैयार। तुरंत घाट पर धनानि घूमो पस्वस्त गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना स्मशानी देहस्थायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवन। का धन दौलत तुम्हारे सब यहीं पड़े रह जाएंगे। धनानि घूमो, पृथ्वी पर कितना भी बटोर कर ले जाना चाहोगे तो यहाँ से कोई लेकर के लाने वाला नहीं। गोबरौला कीड़ा देख लो, गोबरौला कीड़ा देखे हैं? हाँ। अरे गोबर वाला कीड़ा होता है ना, गोबर की गुल्ली बना करके खड़काता है। गोबर वाला कीड़ा तो बहुत है, कीड़ा ऐसा है गोबरे की खुशबू उस पर अच्छा लगता है, ढूंढते ढूंढते गोबर का जहाँ पे होगा वहाँ पहुँच जाएगा। और कीड़ा तो है बहुत छोटा सा, उसका मुख कितना बड़ा, गोबर निकालता है छोटा सा, लेकिन गोबर पर लुढ़काते लुढ़काते, सड़क पर लुढ़काते लुढ़काते इतना बड़ा गुल्ली बना लेता है। वो सोचता है कि उसको ले चलेंगे अपने मान में, मान समझते हैं ना, जहाँ रहता है वो बिल में, इसको वहां ले जाएगा। घुड़काते घुड़काते कम से कम 50-10 हाथ पर ले ही जाता है, दिन भर में 48 किलोमीटर लेकर चला जाता है। घुड़काते घुड़काते परेशान होते होते अपने बिल के पास ले गया, तो बिल भी तो उसका छोटा ही ना। अब कितनों कोशिश करता है कि बिल में घुस जाए, अब वहीं बैठ के इसको सुनेंगे आराम से।
इतना कोशिश करता है, परेशान परेशान हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, अंत में सबक पड़ जाएगा, अकेले घुस जाता है। इसको छोड़कर ये मनुष्य उसी प्रकार से मनुष्य जो है इसी को बटोरे बटोरता है, जीवन भर बटोरता है, जमा करता है। उस समय को बटोरने के समय में उसको पता नहीं चलता है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं यह जमा इसलिए कर रहा हूँ। इतना संग्रह पता नहीं चलता, केवल संग्रह करने के लिए, खाने पीने का भी चिंता नहीं, खाने पीने का भी चिंता नहीं। अरे बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, बड़े बड़े शहर में घर में नाश्ता पानी नहीं कर पाता, टिफिन ले लेता है, बसे में खड़े खड़े बस नहीं खड़े खड़े खा लेता है, क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास। इतना बटोरने में जाके अपना भोजन पानी भी नहीं कर पाता, जीवन भर बटोरता है। और अंत समय में क्या करता है, जब छोड़ देता है, जब जाने लगता है, जब उसकी अंतिम अवस्था, जब घाट पर पड़ा होता है, मूर्छा की अवस्था, याद करता है मैंने तो बहुत बटोरा, बहुत जमा किया, ये सब नहीं रह जाएगा, छूट जाएगा सब नहीं, हम कुछ नहीं लगाएंगे। एक बुढ़ा था, दौलत तो